आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का भौतिक स्वरूप। हमें पता है कि भारत अगर कहा जाए तो कहाँ है? अर्थ पर है, पृथ्वी पर है। और जो पृथ्वी का स्वरूप है, बनावट है, उसी रूप में भारत का भी बनावट रहेगा। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने जो अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी थी वह पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट लैंड मास थी। पूरा जितने भी हम कंटिनेंट्स देखते हैं तो सब एक जगह थे, जिसका नाम दिया गया था पेंजिया। और भौतिक स्वरूप भारत के बारे में पढ़ने से पहले जो प्राचीन समय से पृथ्वी का किस रूप में बनावट रहा है उस पर अगर पहले ध्यान आकृष्ट कर लें। फर्स्ट वी शुड लर्न हाउ अर्थ चेंज देयर फिजिकल लैंडफॉर्म्स ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो हमारे लिए भारत के भौतिक स्वरूप को समझना आसान हो जाएगा। तो जैसा कि भूगोलवेत्ताओं ने सबसे पहले एक कॉम्पैक्ट लैंड मास, एक पूरा का पूरा घिरा हुआ लैंड मास, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब आपको एक जगह थे। समय के साथ इसमें संचलन हुआ, टूट फूट हुई, और जो आज का स्वरूप है वर्ल्ड का, वो हम इस रूप में देख सकते हैं। तो फिजिकल फीचर्स मतलब कि फिजियोग्राफी। और फिजियोग्राफी क्या होता है? तो फिजियोग्राफी दी सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज फिजिकल पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का, भूगोल का सब फील्ड है जो कि फिजिकल पैटर्न्स को स्टडीज करता है, पढ़ता है, साथ ही साथ जो प्रक्रियाएं हैं पृथ्वी की उसको पढ़ता है। It aims to understand the forces that produce and change rocks, oceans, weather, and global flora and fauna patterns. इनका एम क्या है? फिजियोग्राफी का एम है कि समझें जो फोर्सेस काम किए, जो बल काम किया है, कुछ परिवर्तन लाने में, कुछ पैदा करने में। जैसे रॉक्स में क्या परिवर्तन आया है, समुद्र में क्या परिवर्तन आया है, मौसम में क्या परिवर्तन आया, या फिर वैश्विक लेवल पर जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें, उसके पैटर्न में जो भी परिवर्तन आया तो उसका स्टडी किया जाता है फिजियोग्राफी में। ये वर्ल्ड का मैप है, नॉट ट्रू टू स्केल। आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी है वो कुल मिलाकर के जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग जिसको बोला जाता है क्रस्ट, वह बड़े बड़े प्लेट्स में बटे हुए हैं। और उसमें जो गति है उसके कारण अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। जैसे वोल्केनो आती है, या पर्वत का निर्माण होता है,
या अर्थक्वेक्स, भूकंप आते हैं। तो जो मेजर प्लेट्स हैं उसके नाम इस प्रकार हैं: यूरेशियन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक भाग मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में जब गति उत्पन्न होता है, संचलन उत्पन्न होती है, तो मान के चलिए दो प्लेट्स अगर टकराएगी, दो प्लेट्स है वो आमने सामने अगर आ रही है, तो आमने सामने आएगा तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री मार्जिन। अगर यह दो प्लेट अपना जगह से एक अपोजिट डायरेक्शन में संचलन के, तो दोनों अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग जब दो प्लेट्स मूव कर रहा है तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। जो अभी का भारत है, प्राचीन समय में यहाँ इस जगह पर आपको हिमालय श्रेणी है, और जो अभी का भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और ये यूरेशियन लैंड मास थी। और इसमें जब इधर से गति हुआ गोंडवाना लैंड का, और एक लार्ज लैंड मास यहाँ यूरेशियन प्लेट थी, दोनों जब एक दूसरे के संपर्क में आया, टकराया, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो यहाँ पर थेथिस सागर था, और उसमें मलबा गाद जमा होने के कारण फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और समय के साथ जो नदियाँ निकली उनके इरोजनल प्रोसेस, डिपोजिशनल प्रोसेसेस से फिर मैदान, पहाड़, पठार, नदीमुख आदि सब का निर्माण हुआ। इसमें यह मैप इसलिए बनाया गया ताकि मार्जिन्स, वर्ल्ड प्लेट मार्जिन्स को दिखाया जा सके। यहाँ पर पेंजिया हुआ करती थी, टोटल अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। इधर टूटा तो फिर साउथ अमेरिकन प्लेट्स, इधर संचय करके गोंडवाना लैंड, और वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का निर्माण किया, फिर अलग टूट करके। ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो है डायरेक्शन ऑफ प्लेट मार्जिन्स। तो कुल कितने प्लेट्स हैं लार्ज, बड़े बड़े? एक यूरेशियन प्लेट, दो पैसिफिक प्लेट, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, और चौथा अफ्रीकन प्लेट्स, पांचवा साउथ अमेरिकन प्लेट्स, छठा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। 6 बड़े बड़े प्लेट्स हैं, और माइनर प्लेट्स भी हैं लगभग 20 के आसपास। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया।
वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर इंडिया है। भारत की भौतिक विशेषताएं। You have already learnt that India is vast country with varied landforms. आपने पढ़ा कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग यहाँ पर स्थलाकृतियाँ हैं। What kind of terrain do you live in? किस तरह की स्थलाकृतियों में आप रह रहे हैं? If you live in plains, अगर आप मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, you are familiar with the vast stretches of plain land. आप फैमिलियर होंगे मैदानी इलाकों का बड़े भूभाग से। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू लाइव इन हिली रीजन्स, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं तो द रग्ड टेरेन विथ माउंटेन्स और कॉमन फीचर्स, जो खुदरा टेरेन होती हैं पहाड़ों का और जो घाटी होती है उससे आप परिचित होंगे। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, वह लगभग हमारे देश में है। दैट इज़ माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। पहाड़ भी है, मैदानी इलाका भी है, मरुस्थल भी है, पठारी भाग भी है, साथ ही द्वीप भी है। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, आपको यह सोचकर आश्चर्यचकित होना चाहिए, हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, किस रूप में यह फिजिकल फीचर्स जो है वह बना है। यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के रॉक्स हैं। सम आर वेरी हार्ड, कुछ बहुत कठोर हैं, लाइक मार्बल्स विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, जिसका के उपयोग ताजमहल बनाने के लिए किया गया। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मुलायम है, जैसे सोप स्टोन, which is used in making talcum powder. The color of the soil varies from one place to the other because soil is formed out of different types of rocks. The color of the soil varies from one place to other. जो कलर है मिट्टी का रंग है वह एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है, बदलते रहता है। कारण क्योंकि सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो मिट्टी का निर्माण हुआ, मृदा का निर्माण हुआ, वह अलग अलग रॉक्स से हुआ है, इस कारण से उसके रंग स्वरूप अलग अलग हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस, इन कारणों का क्या कारण है, इन वेरिएशंस का। मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर काउज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशंस। अधिकतर देखा गया है जो इनका कारण यह है कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उनमें जो बदलाव है रॉक्स फॉर्मेशन में, इन्हीं कारणों से इनके अलग अलग स्वरूप हैं। कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, किसी का रंग अलग है इत्यादि। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। भारत जो है वह क्या है, लार्ज लैंड मास है, बहुत बड़ा लैंड मास, ठीक। फॉर्म बना है ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में निर्माण हुआ है और इसी का नतीजा है कि इसका रिलीफ अलग अलग है। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form.
रिलीफ मतलब क्या होता है कि जो रिलीफ मतलब मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, पठारी भाग, मरुस्थलीय भाग या द्वीप वाली भाग, ये सब रिलीफ है भारत का। तो जो भी कारक हैं भारत के रिलीफ फॉर्मेशंस का, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस तो है ही, साथ ही इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जैसे वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन have created and modified the relief to its present form. Earth scientists, भूवैज्ञानिक जो हैं, have attempted to explain the formations of physical features with the help of some theories based on certain evidences. कुछ थ्योरीज के माध्यम से, कुछ प्रमाण के माध्यम से भूवैज्ञानिकों ने अटेम्प्ट लिया टू एक्सप्लेन, एक विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकें यह जो फॉर्मेशंस ऑफ फिजिकल फीचर्स, यह भौतिक विशेषताओं का जो निर्माण हुआ उसको लेकर के। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है थ्योरीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस सिद्धांत के अनुसार द क्रस्ट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, 7 बड़े और कुछ छोटे प्लेट्स के से निर्माण हुआ है अर्थ का, क्रस्ट का। तो 7 प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक, ये 7 मेजर प्लेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैरी हेस महोदय ने दिया था। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो संचलन हुआ प्लेट्स के बीचों में, तो इन कारणों से जो ऊपर में कॉन्टिनेंटल रॉक्स थे उनके बीच में फोल्डिंग हुआ, फॉल्टिंग हुआ, साथ ही वॉल्केनिक एक्टिविटी। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 भागों में इन प्लेट मूवमेंट्स को बांटा जाता है। डिस्ट्रक्टिव, वही while some plates come towards each other and form convergent boundary, कुछ जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या बनाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जबकि कुछ प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब अलग अलग होते हैं तो 2 प्लेट्स, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करता है। In the event of 2 plates coming together, they may either collide or crumble, or one may slide under the other. जो प्रक्रियाएं घटित होती हैं जब 2 प्लेट्स एक साथ आती हैं, तो या तो वे कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, या फिर एक दूसरे के नीचे धंस जाएंगे। At times they may also move horizontally past each other and form transform boundary. लेकिन जब 2 प्लेट्स आपस में आकर के एक दूसरे को बिना ज़्यादा क्षति पहुंचाए अगर पास से गुजर जाता है तो उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोला जाता है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। The movements of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. करोड़ों वर्षों से यह जो मूवमेंट्स है, यह जो संचलन है इन प्लेट्सों का, तो have changed the position and size of the continents.
इसने चेंज्ड किया है किस चीज़ को, पोजीशन और साइज को, कंटिनेंट्स को। जैसे कि पहले बताए थे पेंजिया हुआ करता था और उसमें टूट फूट हुई, फिर समय के साथ आज इस स्वरूप में हमारी पृथ्वी है। यहाँ अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है, और ये आर्कटिक महासागर है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, जो अधिकतर वॉल्केनोज होते हैं या अर्थक्वेक्स होते हैं दुनिया में, आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। वह कहाँ पर है, प्लेट मार्जिन्स पर, बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, कुछ प्लेट्स के अंदर होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट, इसका बात हो रहा है, भारत का जो है पेनिनसुलर पार्ट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। जो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग होते थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका, इतना सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास, एक सिंगल लैंड मास था। ठीक है। द कन्वेंशनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जो कन्वेंशनल करंट होती है, जो पृथ्वी के नीचे से निकलती है, वह तोड़ दिया क्रस्ट को अलग अलग पीसेस में, और आज यह पीसेस सब है अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट्स। जो कन्वेंशनल करंट्स होते थे, जो पृथ्वी के अंदर से निकलते थे, वह तोड़ दिया, ठीक है, अलग अलग पीसेस में, thus leading to the drifting of Indo-Australian plates after being separated from Gondwana land towards north। जब गोंडवाना लैंड में टूट फूट हुई और कन्वेक्शनल करंट के द्वारा फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का निर्माण हुआ और ये ड्रिफ्ट किया, मूव किया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यह देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, towards north। The northward drift result in the collision of plate with the much larger Eurasian plate। यहाँ पर पहले से एक बहुत बड़ी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट्स, इससे कोलाइड हुआ। जब नॉर्थ संचलन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का, तो इनसे टकराया, किससे, यूरेशियन प्लेट्स से। ड्यू टू दिस कोलाइजन, इस कोलाइजन के कारण, इस टकराव के कारण, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline known as Tethys were folded to form mountain system of Western Asia and Himalaya। जो यहाँ थेथिस सागर हुआ करते थे, इसमें जो ड्यू टू दिस कोलाइजन सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेर एक्यूमुलेटेड, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे और थेथिस सागर में, उसमें नॉन एज थेथिस वेर फोल्डेड, वह फोल्ड किया, उसमें फोल्डेड हुआ, मोड़ पड़ा, और पश्चिमी एशिया का, ये पश्चिमी एशिया है, और जो नॉर्थ और हिमालय का निर्माण हुआ। इसी कारण से हिमालय की उत्पत्ति आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के
नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट से, यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से, दोनों के टकराने से बीच में जो थेथिस सागर में जो मलबा था उनमें मोरदार सेडिमेंट्री रॉक्स जिसको बोला जाता है, उनमें मोड़ पड़ा, फोल्ड हुआ, और फिर पश्चिमी एशिया का पर्वत श्रेणी और फिर ये हिमालय का पर्वत श्रेणी, इसका निर्माण हुआ। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ थेथिस सी and subsidence of the northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of large basin. The Himalayan uplift out of थेथिस सागर से जो हिमालय का उत्पत्ति हुआ and subsidence of northern flank of the peninsular plateau result in the formation of large basin. बड़े द्रोणी का निर्माण किया, large basin का। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south. फिर जो डिप्रेशन खाई बना वह फिल्ड हुआ विथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जो गाद था, मलबा था, जो रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ गाद, मलबा, बालू, पत्थर लेके चलती है, तो उसका डिपोजिशन हुआ फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। उत्तर में माउंटेन्स से जो नदी निकली और पेनिनसुलर प्लेट्यू से दक्षिण। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्युवियल डिपोजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ एक बड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। द लैंड्स ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। जो भारत की भूमि है वह बहुत बड़ा फिजिकल वेरिएशंस शो करवाती है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वह सबसे पुराना हिस्सा है पृथ्वी का। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ऐसा माना जाता है कि यह जो है सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक्स है। इट वॉज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। और जो हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर का मैदान और हिमालय जो भारत में, वह क्या है, सबसे नया लैंड फॉर्म्स है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। हिमालय माउंटेन जो है, अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालय माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, अनस्टेबल जोन का निर्माण करता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। जो पूरा बड़ा सा माउंटेन सिस्टम है हिमालय का यहाँ पर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैली, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत बड़ा टोपोग्राफी का निर्माण करता है हिमालय, जिसमें कि ऊंचे ऊंचे पिक्स हैं, साथ ही डीप वैली है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्युवियल डिपोजिट्स। जो उत्तर का मैदान है वह बना हुआ है एल्युवियल डिपोजिट्स का। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, पठारी भाग जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, वह बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का, विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। साथ ही साथ कुछ अस्थिर से राइजिंग हिल्स, कुछ छोटे छोटे पहाड़ी भाग हैं और कुछ चौड़ी चौड़ी वैलीज हैं। अब हम लोग देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स।